हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। स्वागत है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म की द 10 मिनट शो में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख महोत्सव एवं अभियान के बारे में, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसमें आपके पूरा मई 2026 के जितने भी महोत्सव, जितने भी अभियान हैं, उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और ये एकमात्र आपकी रिविजन क्लास है। इसका मतलब अगर आपने क्लास पहले से पढ़ी हुई है, अगर आपने करंट अफेयर्स की क्लास मेरी पहले से ली हुई है, तो आपका रिवीजन बहुत जल्दी होने वाला है, क्योंकि इसमें हम विस्तृत अध्ययन नहीं करते हैं समझा के। सिर्फ यहाँ पर आपको एक अच्छा कंटेंट मिल जाता है, जो कि 3 से 4 जगह का कंक्लूजन जो है आपको एक ही क्लास में 10 मिनट की रिवीजन क्लास में मिल जाता है। तो फटाफट से देखिए, यहाँ पर अगर क्लास 10 मिनट से ज़्यादा होगी, 20 मिनट के समथिंग, तो मैं अभियान स्किप कर दूंगी। सिर्फ हम लोग महोत्सव भी करेंगे, लेकिन ये पूरे के पूरे क्या है, आपके मई मंथ के रहने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर आज हम सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में। अष्टम पोषण जो है पखवाड़ा में राजस्थान देश भर में अब बनाया है। पहली बात तो देखिए, दो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अष्टम जो है क्या है। देखो, अब यहाँ पर आप ये मत सोचिएगा कि मैम लिखा हुआ है, आप फिर क्यों बता रही हो। यहाँ पर मैं बिल्कुल शॉर्ट में जो आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, तो अष्टम जो है पोषण क्या हो जाएगा, पखवाड़ा। तो पहली बात तो कौन सा है, तो अष्टम हो जाएगा। दूसरी बात, आयोजन कब से कब तक किया गया है, 9 से लेकर 23 अप्रैल 2026 तक यहाँ पर जो है क्या किया गया है, आयोजन किया गया है। किसने करवाया, तो भाई देखिए, केंद्रीय कौन हो जाएगा, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। कौन हो जाएगा, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। कौन सा हो जाएगा, बाल विकास मंत्रालय यहाँ पर हो जाएगा पहली बात तो, ठीक है। और राजस्थान की बात हम करेंगे, तो राजस्थान ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है, तो राजस्थान ने इसमें पहला स्थान यहाँ पर प्राप्त किया है। और सबसे बड़ी बात ध्यान रखिएगा कि व्यापक भागीदारी की बात करेंगे, तो प्रदेश के जो 41 जिले हैं, जिनमें 62,139 आंगनवाड़ी केंद्रों पर इन गतिविधियों का सफल जो है संचालन किया गया। और इस बार के थीम की बात हम करेंगे, यानी कि मुख्य फोकस क्या था, तो थीम यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जीवन के पहले 6 वर्ष। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जीवन के जो है क्या है, पहले 6 वर्ष है ना। 6 वर्ष में मैक्सिमम, यानी कि 6 वर्ष में क्या है, मैक्सिमम मस्तिष्क विकास है ना। 6 वर्ष में क्या हो जाएगा, यहाँ पर मस्तिष्क विकास, ये इसकी क्या थीम होने वाली है। और साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि इसके साथ ही जो बच्चों में आप देखते हैं स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हैं, तो स्क्रीन टाइम कम और जो खेल आधारित जो एजुकेशन है, इसको प्रमोट करने के लिए जो है यहाँ पर नो स्क्रीन आवर और फैमिली प्ले टाइम जो है कैंपेन भी यहाँ पर चलाए गए थे। और थीम क्या थी, जीवन के पहले 6 वर्ष में मैक्सिमम, यहाँ पे स्टार लगा लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो साथ ही देखेंगे यहाँ पर देखिए कि 112.33% जो है राजस्थान ने राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ पर उपलब्धि हासिल की, जिसकी वजह से इसको पहला स्थान यहाँ पर मिला है। हालांकि देखो, खेल आधारित शिक्षा 3 से 6 साल तक के जो बच्चे हैं, उनको खेल के माध्यम से यहाँ पर एजुकेशन के लिए, यानी कि सृजनात्मक ढंग से जो है उनका क्या है, उनका डेवलप हो सके, इस बात का ध्यान इस पर रखा गया। तो काम की चीज़ बस उतनी थी जो मैंने आपको बता दी है। हालांकि पोषण अभियान की बात हम करेंगे, तो देखिए, भारत सरकार ने, आपको याद होगा कि ये जो है आपकी कौन सी डेट को, 8 मार्च को, यानी कि जब महिला दिवस की बात हम करते हैं, तो 8 मार्च 2018 को शुरू की गई थी पोषण अभियान, जो कि आपके झुंझुनू से किया गया था। और कुपोषण की समस्या को खत्म करने के लिए यहाँ पर इसकी शुरुआत हुई थी। साथ ही साथ हम ये कह रहे हैं कि देखिए, महिला और बच्चों के लिए क्या है, पोषण संबंधी जो कमियां हैं उनको सुधार लाना इसका कहीं ना कहीं एक उद्देश्य रहने वाला था। फिर एक पोषण ट्रैकर ऐप आया था। ये एक एप्लीकेशन है जो कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा 1 मार्च 2021 को यहाँ पर राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के माध्यम से जो है शुरू किया गया था। अब यहाँ पर देखो, बच्चों में जो है स्टंटिंग, वेस्टिंग, यानी कि कम जो है वेट हो रहा है, तो ये सबकी जो है यहाँ पर ट्रैकिंग इसके माध्यम से की जाती है। और ऐप के माध्यम से जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, उनके सेवाओं के कुशल वितरण में सहायता, किसी गाइडेंस की भी ज़रूरत हो, तो ये भी आपको पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से मिल जाता है। दूसरा आता है राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला। अब देखिए, पहली बात तो इसका आयोजन 17 से 26 अप्रैल 2026 तक जयपुर में किया गया है। और जयपुर में भी कौन सी जगह, तो ये आपकी जेके के जवाहर कला केंद्र हो जाएगा। आयोजक कौन थे, तो आपके सहकारिता विभाग और हमारा जो राजस्थान राज्य सहकारी जो उपभोक्ता संघ है, ये आपके जिसे हम कॉन्फेड कहते हैं, वो कब से मनाया जा रहा है, तो राष्ट्रीय सहकारी जो है, अगर इसकी बात हम करेंगे, ये आपके 2003 से हर साल मनाया जाता है। इस वर्ष के मेले में पहली बार 150 स्टॉल जो है यहाँ पर लगाई गई थी। एक जिला एक उत्पाद, जीआई टैग, इन सबको एक ही जगह जो है उपलब्ध करवाया गया था।
अब यहाँ पर राजस्थान के प्रमुख उत्पाद जैसे मथानिया की लाल मिर्च थी, कसौरी मेथी, जालौर की ईसबगुल, मतलब जहाँ की जो चीज़ फेमस है वो सारी चीज़ें आपको इस यहाँ के प्रोडक्ट एक जगह मिल रहे थे। अब यहाँ पर बात आती है पुरस्कारों की कि देखिए सर्वाधिक बिक्री की पुरस्कार विजेता की पहला कॉन्फेड हो जाएगा, सेकंड तिलम संघ, तृतीय जो है आरसीडीएफ। पहला कॉन्फेड है, दूसरा तिलम संघ है, तीसरा कौन सा है, आरसीडीएफ जयपुर। ये सर्वाधिक बिक्री की। जिला उपभोक्ता भंडार की बात करेंगे तो कोटा उदयपुर 12, क्या हो जाएगा, कोटा उदयपुर 12, कोटा पहला, उदयपुर दूसरा, तृतीय जो है 12। क्रय विक्रय सहकारी समिति की बात करेंगे, मथानिया विलाड़ा नागौर, मथानिया विलाड़ा नागौर, मथानिया जोधपुर में, विलाड़ा जोधपुर में, तीसरे नंबर पे जो है नागौर। ग्राम सेवा सहकारी समिति की बात करेंगे, ये आपके पलसाना गांव जो कि आपके सीकर में है, सेकंड निमोद गांव जो आपके कुचामन, डीडवाना कुचामन की बात हो रही है। नवाचार श्रेणी में ये जरूर ध्यान रखिएगा। और एक आपके जो है सर्वाधिक ये बिक्री वाला ध्यान रखना है कि बाड़मेर का जो सुंदरा गांव है सेवा सहकारी, ये सुंदरा गांव वैसे भी चर्चा में रहा था थोड़े दिन पहले, ये भी ध्यान रखिएगा। लेआउट की जो श्रेणी है ये आप ध्यान रखिएगा, सीट संस्था बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहला कॉन्फेड है, दूसरा अपेक्स और तीसरा जो है आरसीडीएफ, कॉन्फेड, अपेक्स और आरसीडीएफ। जिला उपभोक्ता भंडार की बात करेंगे, उदयपुर भीलवाड़ा बाड़मेर, उदयपुर भीलवाड़ा बाड़मेर। और क्रय विक्रय की बात करेंगे, नागौर अजमेर सोजत, नागौर अजमेर सोजत, नागौर अजमेर सोजत, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर आता है देखिए 15 दिवसीय ग्राम रथ, यहाँ पर दो चीज़ें थी, दो चीज़ें कैसे थी, देखिए ग्राम रथ जो अभियान है ये आपके चलाया गया था आपके कब, 27 अप्रैल 2026 से शुरू हुआ था और ये आपके समापन हुआ था 16 मई 2026 को। अब देखिए शुरुआत की बात करेंगे तो कहाँ से हुआ था, तो शुरुआत की गई थी HCMRIP। अब इसका मतलब क्या होता है जानते हैं आप लोग, देखिए हरीश चंद्र माथुर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये यहाँ से यानी कि जयपुर से इसकी शुरुआत हुई थी, जबकि 16 मई 2026 को ये समापन इसका कहाँ हुआ था, ठिकरिया गांव। अब ये ठिकरिया गांव जो है आपकी कौन सी जगह है, बगरू, यानी कि बगरू बोले तो कहाँ की बात हम कर रहे हैं, जयपुर की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा। कहीं ना कहीं हम बात करेंगे कि इसका उद्देश्य क्या था, तो राज्य की जो 183 विधानसभा क्षेत्र हैं वहाँ पर ग्राम मीट, यानी कि ग्राम का मतलब होता है ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट, इसका प्रचार प्रसार करना और किसानों को जितनी भी गवर्नमेंट योजना है उनके बारे में जानकारी देना, जागरूक करना यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात थी। 13 डिपार्टमेंट थे जिनकी जानकारी यहाँ पर कहीं ना कहीं लोगों को देना था। दूसरा देखिए गंग नहर शताब्दी समारोह, ये जो है आपके यहाँ पर 5 मई को, डेट आपको ध्यान नहीं रखनी है, बस ये ध्यान रखना है कि गंगा सिंह के द्वारा जो गंग नहर का निर्माण करवाया गया था कब, 5 दिसंबर, ये डेट याद रखनी है, 5 दिसंबर 1925 को करवाया गया था, जो कि शिवपुरी, जो कि शिवपुर हेड की बात हम करेंगे, इसमें पहली बार पानी आया था 26 अक्टूबर 1927 को, 25 में बनी, 27 में पहली बार शिवपुर हेड में जो है पानी आया था। अब यहाँ पर 100 वर्ष इसको पूरे हुए हैं, तो इसलिए 26 अक्टूबर 2026 से लेकर 26 अक्टूबर 2027 तक यहाँ पर कुछ विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा जो मोस्ट है। जैसे देखिए आप जानते हैं कि यहाँ पर बीकानेर के जो महाराजा गंगा सिंह हुआ करते थे, इन्होंने यहाँ पर गंग नहर की नींव रखी और वैली ऑफ डेथ को वैली ऑफ लाइफ में जो है यहाँ पर बदल दिया था। और ये कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पर जो गंग नहर शताब्दी समारोह है वो 5 दिसंबर से 26 अक्टूबर 2027 तक मनाया जाएगा। शिलान्यास 1925 में मैंने कहा हुआ है और पूर्ण 1927 में हुआ था। अतिथि कौन थे, तो आप जानते हैं उस समय यहाँ पर अतिथि मदन मोहन मालवीय जी और जनरल लॉर्ड इरविन, जब इसका जो है बनकर तैयार हुआ था। शताब्दी समारोह के आयोजन की बात करेंगे तो देखिए गंगानगर का जो साधु वाले से 5 दिसंबर को राज्य स्तरीय कार्यक्रम जो है यहाँ पर शुरू हुआ, समापन कहाँ पर होगा, गंगानगर जिले के शिवपुर हेड में 26 अक्टूबर 2027 को राजस्थान के सुशासन की शताब्दी गाथा महोत्सव के रूप में इसका जो है समापन हो जाएगा। फिर देखिए ज्ञान भारतम मिशन की, तो ज्ञान भारतम मिशन की बात हम करेंगे तो राज्य के कितने शीर्ष जिले हैं, तो राज्य के 3 शीर्ष जिले हो जाएंगे। जयपुर पहले नंबर पे है, बीकानेर फिर जोधपुर, जयपुर बीकानेर जोधपुर, तो 3 आपके हैं। जयपुर पहले नंबर पे है, बीकानेर दूसरे पे है और जोधपुर कौन से नंबर पे हो जाएगा, 3। और ज्ञान भारतम मिशन की बात हम करेंगे तो इसका कहीं ना कहीं उद्देश्य था कि जो पांडुलिपि हैं, जो प्राचीन ग्रंथ हैं, उनका सर्वेक्षण करना, उनका डिजिटलीकरण करना और इसी के साथ साथ उनको जो है संरक्षित करना, उनको संग्रहित करना। और ऐसा करने में यानी कि जो पांडुलिपि हैं उनके सर्वेक्षण और डिजिटलीकरण में राजस्थान ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है, ध्यान रखिएगा, पहला स्थान प्राप्त किया है। मतलब ये कह रहे हैं कि राजस्थान, मतलब अगर पूरे देश की बात हम करें तो पूरे देश का 25% जो पांडुलिपि है वो हमारे जो है राजस्थान में देखने के लिए मिलती हैं। तो ये कह रहे हैं कि देखिए 16 मार्च 2026 से
पांडुलिपि के सर्वेक्षण के लिए एक व्यापक जो है अभियान की शुरुआत की गई थी, पहली बात तो। और ये कह रहे हैं कि यहाँ पर नोडल विभाग कौन सा हो जाएगा पांडुलिपि सर्वे के लिए, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर हो जाएगा, पहली बात। नोडल अधिकारी कौन था, तो ये आपकी लता श्रीमाली हो जाएंगी, जो कि राजस्थान संस्कृत अकादमी की जो है निदेशक है। पांडुलिपि की बात हमने करी कि जयपुर को क्या किया गया है, मुख्य क्लस्टर केंद्र के रूप में नामित किया गया है। और बीकानेर में जो अभय जैन ग्रंथालय है, राजस्थान का पहला ऑफिशियल पांडुलिपि क्या हो जाएगा, संरक्षण केंद्र यहाँ पर हो जाएगा। इसी के साथ ही देखिए पांडुलिपि क्या होते हैं, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर आता है वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान। ये कह रहे हैं जल को संरक्षित करेंगे, लेकिन लोगों की भूमिका भी बहुत जरूरी है, चाहे छात्र हों, चाहे संस्थाएं हों, चाहे फिर आपके युवा हों, तो लोगों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसीलिए इसका नाम क्या है, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान। पहले 1.0 था, ये आपके 2.0 है। और इसकी शुरुआत आपकी 25 मई, जिस दिन हम गंगा दशमी मनाते हैं, और इसका समापन जो है आपकी कब हुआ था, 5 जून 2026 की जो है हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, तो यहाँ पर देखिए कौन सा हो जाएगा, तो 5 जून यानी कि जिस दिन हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं, और जिस दिन 25 मई को गंगा, तो दोनों का यहाँ से शुरुआत। वो आपका कौन सा था, उसमें ध्यान रखेंगे वंदे गंगा जल संरक्षण 1.0 था। उसका शुभारंभ जो है आपके जयपुर के जंबा रामगढ़, कहाँ से हुआ था, जयपुर के जंबा रामगढ़ से हुआ था। और ये इसकी शुरुआत जो है कब हुई थी, तो आप कहेंगे इसकी शुरुआत आपके 5 जून 2025 से हुई थी। लेकिन समापन की बात हम करेंगे तो समापन जो है कहाँ पर हुआ था, तो ये आपके गढ़सीसर झील, कौन सा हो जाएगा, गढ़सीसर झील। और ये आपकी कौन सी जगह है, जैसलमेर। और कब समाप्त हुआ था, ये आपके जो है 20 जून 2025 को। लेकिन ये जो सामने आपके लिखा हुआ है ये कौन सा है, ये आपके वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2.0 है। और ये जो मैंने आपको बताया है ये 1.0 था, जिसकी शुरुआत जंबा रामगढ़ से 5 जून को, गढ़सीसर झील, इसकी समापन जो है 20 जून 2026 को किया गया है, राइट। तो ये आपका दूसरा है जो अभी आपके 2026 में किया गया है, बीसलपुर टोंक से शुरुआत हुई थी। अब यहाँ पे इसके तहत बहुत सारे कार्यक्रम, बहुत सारी एक्टिविटीज़ की जा रही हैं, जैसे जल संसाधन विभाग, जन स्वास्थ्य। तो ये अलग अलग लेवल पर जो है क्या करने वाले हैं, इनकी एक्टिविटीज़ रहेंगी। और पूरा मैंने पुराना वाला बता दिया है, जितना भी है, कब हुआ था, कैसे हुआ था। फिर देखिए यहाँ पर बात आती है किसके बारे में, राज पहल, यानी कि पोर्टेबल एक्सेस फॉर हॉलिस्टिक एंड जो है असिस्टेंट लर्निंग की बात हम करेंगे। तो यहाँ पर अभी के लिए क्या हुआ है, 301वीं अहिल्याबाई होलकर की जयंती सेलिब्रेट की गई है ना। और यहाँ पर जो है क्या है, पोस्टर का विमोचन किया गया। तो खानवा के युद्ध में राणा सांगा के साथ मुगल आक्रांताओं के खिलाफ उनके साहस, सॉरी, तो इतना इम्पोर्टेंट, बस इतना ध्यान रखना है, सीधी सी बात है, उन्हीं से रिलेटेड है। तो उन्हीं के बारे में जो है उनके शौर्य, उनका साहस, उनकी स्वामी भक्ति, इसी का ही प्रदर्शन होगा, ठीक है। तो ये अपन ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही काम का है जी। देखिए स्कूल ऑन व्हील्स कार्यक्रम और राजपहल, 2026-27 का बजट आया, राज्य सरकार ने बजट घोषित हुआ और कहा कि जो घूमंतु और अर्ध घूमंतु समुदाय जैसे लोहार हो गए, बंजारा, मजदूर वर्ग, तो इनके लिए इन्होंने क्या किया था, राज पहल, और इसकी फुल फॉर्म क्या है, पोर्टेबल एक्सेस फॉर हॉलिस्टिक असिस्टेंट लर्निंग, स्कूल ऑन व्हील्स। ये कार्यक्रम की शुरुआत इन्होंने जो है हमारे राज्य के बजट में 2026-27 के में सरकार ने कर दी। ये चाह रहे हैं कि देखिए शिक्षा को उनके घर ही ले जाओ, अगर वो नहीं पढ़ना चाहते तो हम उनके घर जाके उनको पढ़ा देंगे। तो बस इसी के लिए इनका जो है उद्देश्य था। हम कह रहे हैं कि देखिए हाशिए पर जो पड़े हुए समुदाय हैं उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ना, ये इसका उद्देश्य हो जाएगा। ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हम ये कह रहे हैं कि पलायन बहुत ज़्यादा होता है, बच्चों की पढ़ाई छूट जाती है, तो क्यों ना हम इसको जो है ड्रॉप आउट को ख़त्म ही कर दें इसके माध्यम से। ये यहाँ पर था। फिर कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय शास्त्रीय नृत्य और संगीत महोत्सव, यहाँ पर 26-27 अप्रैल 2026 को यहाँ पर आयोजन किया गया। किसने करवाया है, कथक आश्रम उदयपुर ऑल इंडिया डांसर्स एसोसिएशन के सहयोग से करवाया है। यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य की 7 विभूतियों को तांबावती नगरी सम्मान जो है, जो कि उदयपुर का प्राचीन नाम हुआ करता था, इसे सम्मानित किया गया। अभी सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ नाम एक बार रीडिंग लगाना जरूरी है। अमृत सिन्हा, लखनऊ से संबंध है, भरतनाट्यम, अभी भरतनाट्यम काफ़ी चर्चा में रहा था, तो ये अपने स्पेशली ध्यान रखेंगे। शरण्या, राजश्री, ऋचा गुप्ता, सृष्टि, वसीन, शिल्पा, सुमी और अजय, और क्या हो जाएगा, विनय तिवारी। तो ये कुछ नाम। भाई राजस्थान में ग्राम विकास चौपाल, ये जब आपके ग्राम रथ अभियान चलाया था तो मुख्यमंत्री जी ने ग्राम विकास चौपाल, अब गाँव का विकास, ग्राम विकास, गाँव का विकास। अब गाँव में जो स्थानीय समस्या हैं, जैसे शिक्षा हो गई, जैसे आपका स्वास्थ्य हो गया,
फिर सड़क हो गई, तो इन सब का जो है क्या है, तो इनकी डेवलपमेंट की मतलब वहाँ की जो समस्याएं होंगी लोकल लेवल पर, तो उनको मुख्यमंत्री जी को बताया, फिर उनका जो है निराकरण किया गया, सरकारी योजनाओं से अवगत कराया गया ग्राम विकास चौपाल में। तो बस यही हो रहा था। तो अभी देखो 21 मई 2026 की बात है, धम्बोला गाँव में जो है, जो कि डूंगरपुर में है। अभी तक अगर हम मुख्यमंत्री जी की बात करेंगे तो भैया 8 जो है ऐसे हैं, इसके अलावा एक और है ना, तो 7 जिलों में है। वो 8वां कौन सा है, 8वां आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, जहां पर अभी हाल ही में क्या हुआ था, तो आप कहेंगे हाल ही में जहां पर ग्राम विकास चौपाल का आयोजन किया गया है। तो पहला बम्बोरी गांव प्रतापगढ़, नाम याद रखने हैं। जाजुद गांव ये सीकर में है, कड़ेल अजमेर में है, पंसेरी जालौर, ठिकरिया जयपुर, छुड़ादा बांसवाड़ा, धम्बोला डूंगरपुर। आपको 8वां बताना है जहाँ पर ग्राम विकास चौपाल का आयोजन किया गया। मैंने क्लास में पूरा एक एक करके याद करवाया है। तो यहाँ पर जो है आपका, मैंने फिर कहा था ये सिर्फ रिवीजन क्लास है, तो इसमें अपन उसी तरीके से करते हैं। फिर देखो राजस्थान में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2.0, भाई पहला भी है, अब ये आपका 2.0 है। इसकी कह रहे हैं कितने गाँव की, तो यहाँ पर पहली बात तो देखो 5 जो है जिले की बात कर रहा है, राजस्थान के 5 जिले हैं, और 5 जिले के कितना जी 184 जो है क्या किया जाएगा, रणनीतिक महत्व के जो है 10 विषयगत क्षेत्रों में काम किया जाएगा। अब दूसरी बात, ये जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है, मंत्रालय कौन सा आ जाएगा, ध्यान रखिएगा गृह मंत्रालय। ये कौन से मंत्रालय के अधीन आता है, गृह मंत्रालय। और इसकी जो है शुरुआत की बात करेंगे 2023 में हुआ था। इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी गांव है, ऑल वेदर कनेक्टिविटी, 4G टेलीकॉम, टेलीविजन कनेक्टिविटी, ऑन ग्रिड विद्युतीकरण, ये सब जो है आसपास के गांव में किया जाएगा। साथ ही साथ दोनों में डिफरेंस मैंने बता दिया है। ये देखो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम ये आपके जो है 2023 में शुरू हुआ था, लेकिन 2.0 जो है वो आपके 2025 में हुआ है। इसमें आपके स्पेशली ध्यान रखना है 4 तो राज्य थे, एक आपके यूटी था, तो अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और आपके एक लद्दाख हो जाएगा। 2025 में आपके जो है कुछ स्टेट हैं, एक बार आप लोग नाम देख लीजिएगा। दोनों का 100% केंद्र सरकार पैसा दे रहा है। उद्देश्य क्या है, रटने की जरूरत नहीं है, जो भी सीमावर्ती गांव हैं वहां पर उनके रहने के, उनकी आजीविका के अवसर सृजित करना, ये सब इनका उद्देश्य है। संबंध मंत्रालय दोनों का ही कौन हो जाएगा, गृह मंत्रालय यहाँ पर हो जाएगा। और मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ये 2025-26 का जो राजस्थान सरकार का बजट आया था, जिसमें इन्होंने कहा था कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उनके आसपास के जो फैमिली रहती है, उनके यहाँ पर लाइफस्टाइल को सुधारने की ज़रूरत है, वहाँ पर उनको इंफ्रास्ट्रक्चर देने की बहुत ज़रूरत है, बुनियादी ढांचा जो है उनको मजबूत करने के लिए ये शुरू किया गया था। और इसके लिए 5 सीमावर्ती जिलों के 1206 गाँव का क्या हुआ था, समग्र विकास हुआ था। अच्छा, इसमें एक चीज़ और याद रखेंगे अपन, देखिए जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2.0 है ना, इसके तहत अभी यहाँ पर जो 184 जो रणनीतिक क्या है, जो हमने गाँव की बात की है, तो सबसे ज़्यादा गाँव जो है किसका चयन हुआ है, राजस्थान के। तो सबसे ज़्यादा गाँव जो है चुने गए हैं वो आपके गंगानगर, सबसे ज़्यादा, ठीक है, सबसे ज़्यादा। और सबसे कम की बात हम करेंगे तो सबसे गाँव जो है, गाँव है किसके, फलौदी के। तो ये अपने को ध्यान रखना है इसके अंदर। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा गंगानगर के कितने गाँव हैं और फलौदी के जो है कितने गाँव हैं। साथ ही मैं आपको बता दूँ कि देखिए आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर्स की PDF हिंदी इंग्लिश में मिलती है, बट अभी के लिए चूँकि टेलीग्राम पर अस्थायी प्रतिबंध लगा हुआ है, तो अभी के लिए थोड़ा सा आपको होल्ड कर दिया गया है। सुबह 8 बजे डेली करंट अफेयर्स का सेशन होता है, शाम को 7 बजे 10 मिनट शो आता है, जिसमें भी मैं आपके वही ये 10 मिनट शो ही है, और 8 बजे रात को जो है ध्यान रखिएगा डेली करंट अफेयर क्विज आती है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊँ क्या होने वाली है, तो यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट बात है वो क्या है कि डेली क्विज है ना, डेली जो है क्विज आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उत्कर्ष ऐप में जाके, वो भी एकदम क्या है आपके लिए फ्री होने वाली है। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।